फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब एयर कंडीशन के इंडोर यूनिट पे कुछ फंक्शन कोड आते हैं और कुछ एरर कोड्स आते हैं, तो हम बात करेंगे फंक्शन कोड्स की, जिनका मतलब आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि कुछ ब्रांड्स में ये डिफरेंट हो सकते हैं मीनिंग, इसलिए आपने उस रिलेटेड जो ब्रांड है उसके डीलर से या उसके ऑनर मैनुअल से आपने रजू करना है और फिर आपने मतलब देखना है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर ब्रांड्स तकरीबन सेम ही मतलब रखते हैं, फिर भी आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है अगर वो मतलब उसका ना मिले आपको तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये तमाम जो कोड्स आते हैं डिस्प्ले पे, इनका मतलब बताते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डॉलर्स कंपनी का इंडोर यूनिट है जिसको कि मैंने रिपेयर किया था, और इस पे हम आपको तमाम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। लेकिन अब समझेंगे कि ये जो फंक्शन कोड्स हैं इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जी ऑन, और उसके बाद समझते हैं जी ओ एफ का। तो ये दोनों क्या है और ये क्यों जो है वो डिस्प्ले पे आएंगे या हमें दिखेंगे। ये डॉलर्स कंपनी का जो रिमोट कंट्रोल है वो भी मेरे हाथ में मौजूद है। तो इसमें जो फंक्शन है टाइमर का, इसके अलावा देखें यहाँ पे एक और फंक्शन है जी, ये ब्रीज अवे। ये फंक्शन अगर और यूज़ करेंगे टर्बो का, इसके अलावा स्विंग का। तो ये जब आप तमाम फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको ये कोड जो है ऑन और ऑफ के डिस्प्ले पे आएंगे। तो देखें मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ यूनिट, और ये देखें जी इस वक्त यूनिट को मैंने ऑन कर दिया है। तो देखें मैंने स्विंग को ऑन करना है, तो देखें जब मैं स्विंग ऑन किया तो ये देखें जी डिस्प्ले पे ऑन आ गया। अब स्विंग ऑन हो चुका है, अब एयर फ्लो जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे जाएगी, लेकिन मैंने इसको ऑफ करना है एक पोजीशन पे। तो देखें मैंने ऑफ किया तो ये ऑफ हो चुका है। इसी तरह से अगर मैंने टर्बो जेट लगाना है तो देखें मैंने इसको ऑन किया और देखें जी ऑन आ गया, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन है वो ऑन हो चुका है। इसी तरह से जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो देखें ओ एफ आ जाएगा, और इसी तरह से ये फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। इस तरह से ब्रीज अवे का फंक्शन है, तो देखो ब्रीज अवे का फंक्शन मैंने ऑन किया, इस तरह से मैंने जब इसको दोबारा प्रेस किया तो ये फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी फंक्शन आप ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो फिर ये ऑन और ऑफ जो है वो आपको डिस्प्ले में नजर आएगा, और ये बताएगा आपको कि इस वक्त आपका जो फंक्शन है वो ऑन हो चुका है और इसी तरह से आपका फंक्शन ऑफ हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी DF की, कि DF का कोड जो है वो डिस्प्ले पे क्यों शो होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इस वक्त देखें, ये देखें जी ये यूनिट जो है इस वक्त बिल्कुल साफ है, इस पे ये कोड जनरेट अभी नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेटेड जो है वो कोड है। ये उस सूरत में आता है कि जब वेपरेटर पे बहुत ज्यादा आइस आ जाए या फिर वेपरेटर का जो टेम्परेचर है वो जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाए या फिर -डिग्री में चला जाए, तो तब ये DF का जो फंक्शन है वो ऑन होता है, और ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। जब यह जरूरत पड़ेगी यूनिट को तब ये ऑटोमेटिक ऑन करेगा और डिस्प्ले पे DF लिख देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त जो यूनिट है वो डीफ्रॉस्ट मोड में गया हुआ है, और तब तक कोई और फंक्शन नहीं कर पाएंगे आप। जब ये DF यहां से खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके तो फिर आप यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां कोई और फंक्शन आपने अगर यूज करना है तो वो फिर आप इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक ये यूनिट DF का जो साइन है यहां से खत्म नहीं कर देता। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी FP की, कि FP का कोड जब डिस्प्ले पे आता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन जो है वो आप सिर्फ यूज कर सकेंगे हीट मोड पे, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और अगर आपने कमरे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ एक यानी कि लेवल पे रखना है, तो फिर ये फंक्शन ऑन कर लें। तो इस फंक्शन को कहते हैं जी 8 डिग्री टेम्परेचर फंक्शन। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे देखें, मैंने अभी यूनिट को ऑन कर लेता हूं और देखें ऑलरेडी मैंने इसको हीट मोड पे सेट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं देखें इसको प्रेस किया और ये FP आ गया है। तो ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये रिमोट पे, तो इसको तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त FP आ चुका है। अब ये क्या हुआ है कि यूनिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ
कमरे को 8 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेगा और ना इससे ज़्यादा गर्म करेगा और ना इससे ज़्यादा ठंडा होने देगा, यानी कि इसको इसी लेवल पे रखेगा। और अगर आप कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म करना चाहते हैं तो फिर आपको एफपी ख़त्म करना होगा और इसके साथ आपने अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर को फिर दोबारा आपने ऑन कर लेना है, वरना तो ये 8 डिग्री टेम्परेचर सेट हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी CL की। तो CL यूनिट पे डिस्प्ले पे क्यों आता है जी? तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो तब ही यूनिट के डिस्प्ले पे CL आएगा। तो देखें यूनिट को मैं कर लेता हूं ऑन और देखें जी यहाँ पे जो रिमोट है, रिमोट के डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्लीन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो जब क्लीन का फंक्शन मैंने इस्तेमाल करना है तो तब ये CL जो है वो डिस्प्ले पे आएगा। तो देखें मैंने क्लीन के बटन को दबाया और ये देखें जी CL जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। और ये जो CL का फंक्शन है तमाम यूनिट्स में अवेलेबल नहीं होता है। अब जब ये CL आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यूनिट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन अप पे चला गया है। अब क्या होगा कि यूनिट जो है वो इसका जो फैन है ये एक तो स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या फिर बंद भी हो सकता है, या फिर इस तरह से आहिस्ता से चल भी सकता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस आना शुरू हो जाएगी, यूनिट के ऊपर आइस आना शुरू हो जाएगी और जो इसका आउटडोर यूनिट है वो फुल कैपेसिटी के साथ यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक ये 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक यहाँ पे आइस लेके आएगा। इसके बाद क्या होगा कि यूनिट को फिर दोबारा आउटडोर यूनिट बंद हो जाएगा और इसके बाद दोबारा से वो रिवर्स सिस्टम जो है वो ऑन कर देगा जो है वो यूनिट, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इस फंक्शन को CL को ऑन करना है, इसके बाद सब कुछ फंक्शन ऑटोमेटिक होगा। और फिर इसके बाद उसने क्या करना है कि यहाँ पे डिफ्रॉस्ट सिस्टम ऑन कर देना है इसका, और यहाँ से जो है वो बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो बर्फ जब पिघलेगी तो यहाँ से पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और पानी जब नीचे की तरफ आएगा तो वो फिर गंद भी साथ अपने नीचे लेके आता जाएगा और यूं पानी जो है वो ड्रेन होता जाएगा। लेकिन ये फंक्शन जो है जब आपने नया नया यूनिट लिया है तब तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जूं जूं यूनिट जो है वो पुराना होता जाता है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है तो फिर इस फंक्शन का ज़रा इस्तेमाल ज़रा इतना अच्छा नहीं रहता है। फिर आपको कुछ अर्से बाद खामखा जो है वो सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शुरू के दिनों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मैंने ये भी तजर्बा किया है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम रखती हैं CL का कि वो कुछ अर्से बाद वो ऑटोमेटिकली क्लीन अप या CL जो है वो प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले पे शो होना शुरू हो जाता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना फंक्शन करेगा और उसके बाद जब वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया तो उसके बाद ये CL ऑटोमेटिकली डिस्प्ले से ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी AP की, कि AP का कोड जो है वो डिस्प्ले पे क्यों शो होता है। तो देखें ये भी एक फंक्शन है, लेकिन शर्त यह है कि वो फंक्शन जो है यूनिट के अंदर मौजूद होना चाहिए। इस वक्त मेरे पास ये जो यूनिट है इसमें वो फंक्शन मौजूद नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि जिन यूनिट्स में वाईफाई का सिस्टम मौजूद हो, वायरलेस सिस्टम मौजूद हो, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के उसको कनेक्ट अपने यूनिट को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन यूनिट्स में आपको डिस्प्ले पे AP जो है वो शो हो सकता है। अदरवाइज अगर सिंपल है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है।